अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कुरान पाक की तिलावत हो रही थी। सुनने वाला इसके सहर में गिरफ्तार था, वो पूरी तरह उसमें डूबा हुआ था। अचानक एक बदकिस्मत तिलावत बंद कर देता है। जो आयत पढ़ी जा रही थी मुकम्मल भी ना हुई थी। आधी तिलावत हो चुकी, बकी आधी रहती थी। सुनने वाला आंखें बंद करके सुन रहा था, दरमियान में नाउज़ुबिल्लाह काट दी गई। क्या आप सोच सकते हैं कि अल्लाह के रसूल साहिब लौलाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में नात पढ़ी जा रही हो, आपकी तारीफ़ हो रही हो, सुनने वाला बेखुद हो, इतने में कोई बदबख्त नात को दरमियान में काट दे। अभी तो जो शेर पढ़ा जा रहा था मुकम्मल भी ना हुआ था। एक मिसरा पढ़ा गया था, दूसरा पढ़ा जाना था कि नात सुनानी बंद कर दी गई। सुनने वाला चाहता कि रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात होती रहे और वह सुनता रहे। कलाम पाक की शान में ये गुस्ताखी और नात रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये बेअदबी हमारे इर्द गिर्द मुसलसल हो रही है। सुबह और शाम, दिन रात इसका इर्तिकाब हो रहा है। लेकिन गुस्ताखाना खाकों पे अपने ही मुल्क की ट्रैफिक जाम करने वालों और अपनी ही गाड़ियों के शीशे तोड़ने वालों को इसका शऊर है, ना इसकी परवाह। आप किसी को मोबाइल पर टेलीफोन करते हैं, जवाब में नॉर्मल घंटी की बजाय तिलावत सुनाई देती है। आप तिलावत में खो जाते हैं। अचानक बदकिस्मत इंसान बटन दबाता है, तिलावत जहाँ थी वहीं ख़त्म हो जाती है और वो हेलो हेलो कहकर आपसे मुखातिब होता है। आप कुछ देर बाद एक और साहिब को फ़ोन करते हैं, जवाब में घंटी की बजाय नाते रसूल सुनाई देती है। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। आपका दिल अक़ीदत और मोहब्बत से भर जाता है। आपकी आंखें बंद होने लगती हैं, बुलंदी पे अपना। लेकिन अभी मिसरा पूरा नहीं हुआ कि नात ख़त्म कर दी जाती है और आपको एक करख्त बदबख्त किस्म की हेलो से साबका पड़ता है। अगर आप इन बदबख्तों को समझाने की कोशिश करें कि मोबाइल फ़ोनों पर तिलावत और नात रसूल का इस्तेमाल ना करो, तो वो आपको एक ही जवाब देंगे, तुम हमें तिलावत और नात सुनने और सुनाने से मना करते हो। आप इस सारे मामले पे गौर करें तो आपको एक ही नतीजा मिलेगा कि हम मज़हब के नाम पे हर वो काम करते हैं जिसकी ज़रूरत है, ना फ़ायदा। दूसरी जानिब हम पूरी कोशिश करते हैं कि इस्लाम हमारी ज़िंदगियों में अमली तौर पे दाखिल ना हो, यानी जो ज़रूरी है वो हम नहीं करते और जो कतअन गैर ज़रूरी है वो हम करते रहते हैं। ना सिर्फ करते हैं बल्कि हमकाना तौर पे ये भी समझ चुके हैं कि इस्लाम है और ऐन इस्लाम है। हम समझते हैं कि इस्लाम मस्जिद में बंद है, वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। हम 5 वक्त मस्जिद में हाजिर होते हैं, इस्लाम को गले लगाते हैं, फिर उसे वहीं बिठाकर मस्जिद से बाहर निकल आते हैं। मस्जिद से बाहर इस्लाम से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। अब हम ज़ोहर की नमाज तक इस्लाम के तकाज़ों से, इस्लाम की आयत करदा पाबंदियों से आज़ाद हैं। अब हमें झूठ बोलने से कोई नहीं रोक सकता। ज़ोहर तक हमने वादा खिलाफ़ी करनी है, कम तोलना है, मापते वक्त कमीनगी का सबूत देना है, जाली दवाएं बनानी हैं और फ़रोख्त करनी हैं। कोई मिलने आ जाए तो उस शख्स की जो मौजूद नहीं ज़ोर और शोर से बुराई करनी है। दफ्तर में साइल या दुकान में गाहक आ जाए तो सरदमोहरी से पेश आना है। किसी रिश्तेदार की मदद करने का मामला हो तो 20 साल पहले वाला वाक़या याद करके रिश्तेदार को बुरा साबित करना है और घर वालों को कायल करना है कि हम उसकी मुसीबत में मदद नहीं कर सकते, ना उसके गम या उसकी खुशी में शरीक हो सकते हैं। इतने में ज़ोहर की अजान सुनाई देती है। हम टोपी ढूंढते हैं, सर पे रख कर मस्जिद की तरफ भागते हैं। मस्जिद में बंद इस्लाम को 15 मिनट के लिए गले से लगाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। मौलवी साहब को तकब्बुर से यूँ सलाम करते हैं जैसे वो हमारे ज़ाती मुलाजिम हों। उन्हें बताते हैं कि मस्जिद के लिए एक नया पंखा और 2 नई कालीनी सफ़ें शाम तक पहुँचा दी जाएंगी। इस्लाम को मस्जिद में असर तक बंद कर देते हैं और असर की नमाज तक खुल खेलने के लिए बाहर निकल जाते हैं और निकलते ही दुनियादारी में मगन हो जाते हैं। हलीम बेचने वाले ने खोखे पर आयत लिखाई हुई है, अल्लाह सब राज़िकीन से बड़ा रिस्क देने वाला है। उससे पूछें कि तुम हलीम में टिश्यू पेपर क्यों डालते हो, तो मस्कीन शक्ल बनाकर जवाब देगा कि खालिस हलीम क्यों बेचूं, अगर बेचूं तो नफ़ा कम होता है। उसके नज़दीक खोखे की पेशानी पर आयत लिखवा कर उसने इस्लाम के सारे तकाज़े पूरे कर दिए। मोहल्ले की बेगमात ने आज शाम जमा होकर आए करीमा का विर्द करना है। वो मुतमईन हैं कि यही इस्लाम है। रहे शोहर के बच्चों के और अजीज़ों अकारब के हुकूक, तो ये सब कहने की बातें हैं।
ملک صاحب نے جمعرات کی شام دیگیں پکائی ہوئی ہیں، 1000 لوگ کھانے پہ آ رہے ہیں، جن میں غریب غربا بھی شامل ہیں۔ ملک صاحب آج بہت خوش ہیں کہ اسلام پر عمل پیرا ہیں، رہے وہ 100 سرکاری مکان جو انہوں نے تعمیر کیے ہیں اور ان میں ملاوٹ والا سیمنٹ، غیر معیاری لوہا، 3rd کلاس کھڑکیاں اور جلد ٹوٹ جانے والے دروازے اور غسل خانوں کے پائپ ابھی سے بند ہو رہے ہیں۔ یہ تو دنیاوی معاملات ہیں۔ ہم لوگ سنجیدگی سے یہ سمجھتے ہیں کہ شہد کو اسلامی شہد، بیکری کو مدینہ بیکری، نہاری ہاؤس کو محمدی نہاری ہاؤس کہہ کر ہم اسلام کے تمام تقاضے پورے کر دیتے ہیں۔ محل کے اوپر ماشاء اللہ لکھ کر، دکان پر ھذا من فضل ربی کا بورڈ لگا کر، ویگن پر سیاہ کپڑے کا جھنڈا لگا کر ہمارا کام ختم ہو گیا۔ لیکن یہ سب وہ کام ہیں جو ضروری ہیں، نہ جن کا حکم دیا گیا ہے۔ حساب تو اس مال کا ہوگا جو کمایا جاتا ہے، اور پرسش اس خرچ کی ہوگی جو کیا جا رہا ہے۔ ایک ایک رشتہ دار کے حق کا جواب دینا ہوگا، والدین کو کہے جانے والے ایک ایک لفظ کا سامنا کرنا ہوگا۔ وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری دکان کا نام کیا تھا، اور ناجائز مال سے بنائے گئے محل کے اوپر تم نے یہ کیوں نہیں لکھا تھا اور وہ کیوں نہیں لکھا تھا۔ ہمارا علمیہ اور زیادہ المناک ہو جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ممبر و محراب پہ اسلام کی تلقین کرنے والے اس صورتحال سے یکسر بے نیاز ہیں۔ ان حضرات کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کہیں وہ مخیر حضرات ناخوش نہ ہو جائیں جو مسجدوں اور مدرسوں کو فرائض کی سر انجام دہی اور کبائر سے اجتناب لازم ہے۔ صرف اتنا کہتے ہیں، یہ والا اسم اتنی بار پڑھ لو۔ ملاقاتی کو نفسیاتی تسکین حاصل ہوتی ہے کہ ہاں، میرا بھی اسلام سے تعلق ہے، اور روحانی شخصیت کا شہرہ بھی مسلسل پھیلتا رہتا ہے۔ ویسے واہ، کیا آسان اسلام ہے، جس کا عملی زندگی سے دور تک کا تعلق بھی نہیں۔ رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ بات اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔